नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएँ। मैं आशा करती हूँ आप अपने वक़्त के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से आप माता की पूजा अर्चना सब कर रहे होंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, माता से प्रार्थना करूँगी उसका पूरा फल आपको मिले। और मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और रेड बटन बेल बटन है उस पर प्रेस कीजिए। जो लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज़ मेरे बोलने से वापस सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। बहुत लोगों का ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मैं क्यों दोहराती हूँ कि मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि कुछ है जो सब्सक्राइबर हर बार एक दो कोई भी नए आते हैं, तो उनके लिए हमें ये इंट्रोडक्शन सेशन थोड़ा सा रखना पड़ता है। उन लोगों के लिए जो मेरे पुराने हैं, मेरे साथ हैं, वो मुझे जानते हैं। तो मैं आई हूँ वीकली रीडिंग लेके 19 अक्टूबर टू 26 अक्टूबर सन साइन बेस्ड। अब आपकी सन साइन कौन सी है वो मैं सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और टाइम स्टैम्प भी मैं देती हूँ, मगर उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए नीचे मेरा ईमेल आईडी भी दिया है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हमारी पहली राशि है एरीज। मैं कोशिश करूँगी हर एक राशि को मैं हिंदी में दोहराने की, मगर अगर नहीं कर पाई तो सॉरी। मैं कुछ वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं करती, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो मैं पहले से क्षमा चाहती हूँ। तो हमारी पहली राशि है एरीज और एरीज के लिए रीडिंग पहला कार्ड है हमारा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज ये वीक आप थोड़े से प्राउड ही रह सकते हो। तो पहले आप पे थोड़ा अहंकार हावी हो सकता है। आपको लाइक आपकी जो एनर्जी है आप चैनलाइज सही जगह पे ना करके आप किसी को नीचे दिखाने में कर सकते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने अहंकार को कंट्रोल में रखना है। सबके पास सब कुछ, सबका एक समय होता है, तो और सबको समान भाव से आप ट्रीट कीजिए। कुछ एरीज मुझे मतलब जो भी है ये वीक आपके लिए आपको थोड़ा सा मतलब अपनी सोचने की पैटर्न, अपनी बोलने की पैटर्न, ये सब चेंज करने की ज़रूरत है एरीज। मतलब कि ये वीक आपको किसी को नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आएगी कि या तो आप अपनी एनर्जी उधर वेस्ट करोगे कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं उसको कैसे हराऊं। आपकी पूरी एनर्जी वहाँ रहेगी और उसकी वजह से जहाँ एक्चुअली आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, जहाँ एक्चुअली आपको काम करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हो, वो आप हो सकता है कि ना ले पाओ, क्योंकि आपका दिमाग अभी एक ही जगह पे, आपकी एनर्जी कहो, आपका दिमाग कहो या आपका कंसंट्रेशन कहो, फोकस कहो, कि बस एक ही वही जगह पे वही कोई व्यक्ति के लिए स्टक रहेगा कि उसने ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा कैसे करूँ, उसको कैसे तकलीफ दूँ, उसको कैसे दुख दूँ, या मैं उससे थोड़ा ऊपर कैसे दिखूं। और उसके लिए आपके अंदर का आपके जो गुण है ना, आप अपने संस्कार पे ध्यान दीजिए, सामने वाले के संस्कार पर नहीं, ठीक है। हम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो मगर आपकी ये वीक की एनर्जी आपको ये कंट्रोल रखना है। और देखिए, रीडिंग पहले से पता करने का मतलब यही होता है, ये जरूरी नहीं कि ये रीडिंग आई तो आप ऐसा ही होगा। आप ये रीडिंग सुन के आप उसको चेंज भी कर सकते हो। हाँ, होता है, अगर 100% आप ऐसा बिहेव करने वाले हो तो हो सकता है कि आप ये सुन के या देख के ये वीडियो आप थोड़ी कंट्रोल करने की कोशिश करो, और जिससे आपको पीछे से कोई तकलीफ ना सहनी पड़े। या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा कोई है, आपके सर्कल में ही कोई है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लाइक किसी की आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। तो भी काम, एक तो सबसे पहले ज़्यादा हो सके तो आप किसी से बात मत कीजिए, अपने आप में समय बिताइए और अपनी एनर्जी को सही जगह पे चैनलाइज कीजिए। तो एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड है बेस चक्र।
देखिए ये बेस चक्र होता है, वो हमारा रूट चक्र होता है। जब ये डिस्टर्ब होता है ना, तभी हमें, क्योंकि हमें जेलेसी, इनसिक्योरिटी, डर, ये सब कब आता है? जब हमारा रूट चक्र डिस्टर्ब होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल कपड़ा या लाल रुमाल बिछा के फिर उसके ऊपर बैठ के मेडिटेट करना है। या आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपकी चेयर पर वो रखो। अगर आप सोते समय आप जितनी जगह में सोते हो आप रेड कलर रखिए। मगर सुन लीजिए, अगर ये बिछाने से आपको लगता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, तो आप वो हटा देना, एक छोटा सा लाल रुमाल अपने पास रख देना, ठीक है। अब मुझे सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ कुछ रीडिंग में रेमेडी बताती हूँ, कुछ में नहीं बताती। जो सही रीडिंग आती है उसमें मुझे रेमेडी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर मुझे लगता है कि जिसका वीक थोड़ा सा डामाडोल है उनको रेमेडी की ज़रूरत है, तो मैं बताती हूँ। और दूसरा, मैं एक्चुअली मैं ये खुद नहीं बताती, वो मुझे क्लिक हो जाती है। मुझे समहाउ मुझे जो आता है मैं बोलती हूँ। मैंने जैसे कहा, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो ऐसा है। ये पूरी डिवाइन मैसेजेस है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं ओनली मीडियम, ठीक है। चलते हैं हमारी दूसरी राशि जो है टॉरस। हाँ, टॉरस के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस देखिए, ये वीक आपको अपना पास्ट भुला के आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप आगे भी बढ़ोगे, अच्छाई की तरफ बढ़ोगे, पीस की तरफ बढ़ोगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। हाँ, मगर जो कुछ पास्ट में आपने खोया है उसका थोड़ा सा रंज, थोड़ी सी तकलीफ आपको रह सकती है, मगर ये बहुत कम टाइम के लिए है। जब आप ये अपना पास्ट भुला के जब आगे जाओगे तो आपको समझ आएगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, वो बहुत ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है ना। और कुछ टॉरस मुझे लगता है ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी मुझे मतलब वाटर बॉडी के आसपास हो सकता है, कुछ क्रूज पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये अभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ टॉरस आप अपने बच्चे के साथ, मतलब अपने चाइल्ड के साथ, हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने समय स्पेंड नहीं किया है, तो कुछ टॉरस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ट्रैवल नहीं करे तो आप कहीं भी ऐसे ही कोई, जहाँ कोई लेक हो या ऐसा कुछ उसके आसपास जाके, या कोई ऐसी कोई जगह पे जाके आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे हर एक जो भी है वो कवर करना पड़ेगा। जो मुझे मैसेज मिलते हैं वो सारे बताने पड़ेंगे, तो आपको जो रेजोनेट करता है आप वो लीजिएगा, ठीक है। मगर टॉरस, इस बार आपको सपोर्ट मिलेगा। ये वीक आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको मिलेगा। और मैंने जैसे कहा कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो डोंट बी सैड, ओके। टॉरस के लिए वाइडस कार्ड, क्लियर योरसेल्फ। देखो, ये कार्ड भी यही कहता है कि अपने एंजल्स का, या अपने कोई बड़ा है या मतलब कोई फ्रेंड है, उनका सपोर्ट लीजिए, उनके साथ बात कीजिए और अपना पास्ट भुला के, नेगेटिविटी जो है वो सब टॉक्सिक, मतलब कहीं कोई रिलेशनशिप में हो सकता है कि हाँ, ये भी बताता है कि कोई रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक बन गया है, तो कोई व्यक्ति है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो वैसे लोगों को आप छोड़ के फिर आगे जो जा रहे हैं वो अच्छा है, बट उससे पहले अपने आप को क्लीन कीजिए, ठीक है। आप भूलने की कोशिश कीजिए। हमारी अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड। तो जेमिनी बहुत अच्छा कार्ड है। ये एक तो ट्रैवल भी दिखाता है। सबसे पहले मुझे पहले ट्रैवल क्लिक हो रहा है, तो ये वीक हो सकता है आप ट्रैवल करो या आप ट्रैवल प्लान करो, व्हाटएवर, मतलब ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा क्लिक हो रहा है। और कुछ जेमिनीज हो सकता है कि अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कोई अपनी पसंद की चीज़ें, है ना। और आपको टॉरस, वर्गो, लियो, ये सारे साइन के साथ डील करना पड़ सकता है ये वीक। और ये वीक आप अपने एक लिमिटेशन जो बना के रखा है, वो लिमिटेशंस के बाहर निकल के कुछ एंजॉय करोगे। समवेयर व्हाट आई फील कि आप वो एक आपने अपने आसपास एक वो बना के रखा है कि मैं इतना ही करूँगा, इतना ही करूँगी, ऐसा ही या ऐसे ही लोग चाहिए। तो हो सकता है ये आप थोड़ा सा अब वहाँ से निकलने की कोशिश करें। और बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा है। अगर ये आप कोशिश कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि
हमें कहीं भी लिमिटेशंस नहीं बांधने चाहिए, है ना? हाँ, हमारे एथिक्स नहीं भूलने चाहिए, मगर हमें नया कुछ नया देखने का, नया करने का, नया कुछ ये सब के लिए तैयार रहना चाहिए, चेंज के लिए। तो और ये कार्ड भी फुल ऑफ चेंज है, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस कार्ड है जेमिनी, क्राउन चक्रा। तो जेमिनी, आपको कोई डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं तो आप वो सुने, उसको फील करें और उसके हिसाब से आप एक्ट करें, ठीक है? और ये कार्ड भी बता रहा है कि अभी तक आपने आसपास कोई लिमिटेशंस बना के रखे हैं, या आप सुन नहीं रहे होगे अपने मन की, या आपको कुछ क्लिक होता होगा मगर आप उसको इग्नोर कर रहे होगे, तो ये आज मतलब इस बार आप सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके कुछ अच्छे के लिए कुछ करोगे, ठीक है? चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। वाओ, कैंसर के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो कैंसर, ये वीक बहुत अच्छा वीक है। एक तो फैमिली में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग दिख रही है। आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके वाइफ हो, आपके मदर हो, फादर हो, कहीं भी, मतलब एक अगर आप जॉइंट फैमिली हो तो एक बॉन्ड ये वीक आप बहुत बॉन्डिंग फील करोगे। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली भी हो मगर आपके पेरेंट्स या इन लॉज जो आसपास रहते हैं वो लोग भी, उनसे मिलना हो सकता है। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी ये वीक बहुत हो सकते हैं, मतलब आपने सोचा नहीं वैसे, और वो भी फैमिली के सपोर्ट से। समवेयर व्हाट आई फील कि वो भी आपने कोई डिसीजन लिया हो, उसमें कोई फैमिली मेम्बर जो है वो उसने आपको हेल्प की हो या आपको गाइडेंस दिया हो, तो मतलब काफ़ी ग्रोथ है ये वीक। फाइनेंशियल भी मैं बता सकती हूँ, अगर फैमिली बॉन्डिंग पूछो तो भी बहुत अच्छा वीक है, बहुत ही पॉजिटिव वीक है। और 10 मतलब कि विश फुलफिलमेंट है, देखिए, तो आपको बहुत फुलफिल फील करेंगे आप। एक होता है कि हमें सब कुछ है हमारे पास मगर हमें अंदर से अधूरा रहता है, तो ये वीक ऐसा नहीं है आपके लिए। ये वीक आप फुलफिल फील करोगे, आप फील करोगे कि मैं खुश हूँ, सब कुछ है मेरे पास, ये ऐसी फीलिंग रहेगी ये भी। आपके लिए कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव, मतलब कि आपको देखिए ये तो होना ही है कि ये फीलिंग तभी आती है जब हम किसी को, कोई सिचुएशन को या अपने आप को फॉरगिव कर देते हैं। फॉरगिव करना मतलब माफ़ करना, गलतियाँ हो या कोई ऐसा गलत हमने बिहेव कर दिया या कुछ भी ऐसा गलत है। जैसे ये मैंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स से अगर दूर रहते हैं तो उनसे मिलेंगे, इन लॉज से दूर मिलते हैं तो रह रहे तो मिलेंगे। तो अगर पुराना कुछ भी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप दोनों के अंदर तकलीफ दे रहा हो, तो आप सब एक दूसरे सबको फॉरगिव करके आप बहुत पीसफुली आगे बढ़ेंगे। हमारी अगली राशि है लियो। लियो के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो लियो देखिए, ये वीक आपके पास जो नहीं है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, मगर ऐसा मत करो। आप बहुत एरोगेंस रह सकते हो ये वीक, आप बहुत प्राउडी रह सकते हो ये वीक। आपके पास जो है आप देख नहीं रहे हो, आप वो सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मगर जो है उसका आपकी लाइफ में आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो लियो, जब ये भावना आ जाती है ना तो इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है उसके लिए ऑलवेज हमें थैंक्सफुल, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। ऑलवेज हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए गॉड को कि शुक्रिया भगवान, तूने मुझे ये दिया है। फिर हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, मगर कोसना नहीं चाहिए। तो ये वीक आपका जो बिहेवियर या आपका जो आपकी पैटर्न, जो थॉट प्रोसेस आपकी वैसी रहेगी कि आपके पास जो नहीं है आप उसके बारे में सोचोगे, आप उसको मतलब उसके लिए जो है वो खुशी आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। वो करंट जो सिचुएशन है, जो करंट मोमेंट है, जो करंट हैप्पीनेस है, वो आप बिल्कुल मिस कर जाओगे। और यही चीज़ से हो सकता है आप अकेले हो जाओ, आप लोगों से दूर रहो। शायद लोग चाहते हैं आपको कि आपको अपने पास रखे, प्यार दे, इम्पोर्टेंस दे। ये देखो, ये वर्क प्लेस पे भी सेम है, ये रिलेशनशिप में भी सेम है कि सब इंसान अलग होते हैं। देखिए, आपकी कोई अलग रिक्वायरमेंट है, सामने वाला कुछ अलग है, तो जो उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ अच्छा है तभी हम उसके साथ है
है ना। तो ये सोचिए कि क्या अच्छा है वो ढूंढिए, जो नहीं है उसको मत ढूंढिए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लियोस, सोलर प्लेक्सिस चक्र, मतलब कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे काम करने की जरूरत है। सोलर प्लेक्सिस चक्र कॉन्फिडेंस को दिखाता है, एक तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन को बताता है। तो जैसे मैंने ये कार्ड में कहा कि आप अपने पास जो है उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो और उसके लिए आप दुखी रहोगे, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा लियोस। और हमारी अगली राशि है वर्गो। वाओ, वर्गो के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो ये वीक आपके प्लान के हिसाब से वीक जाएगा। सबसे पहले आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपने कुछ प्लान कुछ सब कुछ करके रखा है, आप उसको बस एक्टिवेट करना है तो वो वही हिसाब से चलेगा। मगर वर्गो आपको कंटिन्यूस उस पर नज़र रखनी है, मतलब कि वो कैसे जा रहा है वो आपको उसके लिए अलर्ट रहना है। और वर्गो आपको पानी बहुत पीना है, आपको भी अपने रूट चक्र पे काम करना है। मुझे मेरा दिख रहा है कि कुछ आपकी लोअर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी लोअर बॉडी, मुझे लग रहा है कि आपका जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है ये वीक। तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आपके पैरों में कोई दिक्कत हो सकती है, पैर दर्द होना या मोच आ जाना, या आई डोंट नो, मुझे ये इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कितना रेजोनेट करता है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वर्गो, पास्ट लाइफ इश्यू। अपनी पास्ट लाइफ से अगर आप आपने कुछ सीखा है, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट लाइफ भी हो सकता है, पास्ट समय है जो हम बिता चुके हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से आपने कुछ क्या सीखा है, वो जो सीख है वो आप उसको करंट जो है उसमें यूज़ करना, मगर उसको एज अ बैड मेमोरी रख के अपने दिल में दबा के सप्रेस करके रख के अपना ग्रोथ मत रोक देना, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे आपका लोअर बॉडी में कुछ लग रहा है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा, ये भी गिरे पड़े नहीं, आपको पैर में चोट ना आए। हमारी अगली राशि है लिब्रा। वाओ, लिब्रा के लिए कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है। तो लिब्रा बहुत अच्छा कार्ड है, बस आपको गोल ओरिएंटेड रहना है ये वीक। आपको भटक नहीं जाना, अपना ध्यान भटके नहीं वो ध्यान रखना है। आप जितना अपने काम के प्रति सीरियसनेस दिखाओगे उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा एक बार। कुछ लिब्रा ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लिब्राज कुछ खरीद सकते हैं, कोई व्हीकल या ऐसा कुछ, वो भी मुझे शो कर रहा है। 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी हो सकता है। और मतलब आप बहुत पावरफुल फील करोगे ये भी कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास आप फोकस्ड हो रहोगे, आप गोल ओरिएंटेड रहोगे ये भी कि मुझे इसके लिए ही काम करना है। और जो पीछे आपने जो भी विक्ट्री जो पाई है या जो भी आपको आपने जो अचीव किया है वो सब आपको इसमें आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप उसकी वजह से। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है यू आर पावरफुल लाइट वर्कर। तो देखिए आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके पास पावर रहेगा, आप मतलब बहुत अच्छा वीक है। बस अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज करना और आपका फोकस कहीं भटके नहीं, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसका ध्यान रखना। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए द मून का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो ये वीक आप थोड़े से डिप्रेस रह सकते हो, मुझे इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहे हो बिकॉज ऑफ वर्क, because of relationship, because of family, because of friend, because of partner, whatever। कहीं ना कहीं ये वीक आप थोड़ा सा लो फील करोगे, और वो भी इमोशनली। आप पे नेगेटिव लोग ज़्यादा आप पे हावी हो जाएंगे, और उसकी वजह से सही डायरेक्शन या सही डिसीजन आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। आप बिल्कुल
मतलब इतने डाउन फील कर सकते हो, तो मैं बार बार कहती हूँ आपने वीकली रीडिंग देख ली तो आप ये रीडिंग सुन के फिर इस पे काम करके इसको चेंज कर सकते हो। ये हमारे हाथ में है, क्योंकि सब कुछ देखो कर्मा पे सब डिपेंड है। तो मैंने पढ़ लिया और ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये अगर हम पहले से क्यों हम अपना फ्यूचर देखते हैं या क्यों जानते हैं, क्यों हम इसके हिसाब से करें, नहीं, इसलिए जानते हैं कि ये सिचुएशन तो आने ही वाली है, मगर हम हमारी सेल्फ पर काम करके हमारे थॉट प्रोसेस चेंज करके, हमारी पैटर्न जो सोचने की उसको चेंज करके हम इसका असर जो 100% है उससे हम 20% कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये करना है, आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, मून एनर्जी लेनी है, मतलब कि रात को जाके आप थोड़ी देर छत पे बैठ गए या ऐसा कुछ कीजिए आप ये वीक। और आपको शाम होने के बाद ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेस लग सकता है, तो थोड़ा पानी भी ज़्यादा पीजिए एक तो आप। और जो भी है, मैंने कहा कि लोग तो कोशिश करेंगे मगर हमको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। हम जानते हैं हमारे अंदर क्या टैलेंट है, तो थोड़ा सा वक्त है, गुजर जाएगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है एसेंडेंट मास्टर। आपको अपने एंजल से, अपने गॉड, गॉडेस, डाइटी, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आपको उनसे हेल्प लेनी है और उनके आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे, मगर वो तभी जब आप हेल्प मांगोगे, ठीक है। तो आपको उनको प्रे करना है, उनकी पूजा अर्चना जो भी है। और अभी तो समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप जितना ये करोगे आप ये एनर्जी से बचोगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस बहुत जल्दी बहुत ही आप फास्ट, मतलब आपको हर एक चीज स्पीड में चाहिए ये वीक। आप सिर्फ ये वीक आपके अंदर पेशेंस की कमी रहेगी एक तो, मगर आप अचीव भी कर लोगे। मगर जो भी अचीव करना है उसके लिए प्लान नहीं बनाओगे, आप बस सीधे एक्शन मोड में आ जाओगे। तो इस पे ध्यान रखना है आपको। अगर आप ड्राइव करते हो तो आपको अपने ड्राइविंग स्पीड को कंट्रोल में रखना है, नहीं तो कोई मुश्किल पैदा हो सकती है। आपको सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं ये वीक, नहीं तो हो सकता है आपको कोई फाइन पे करना पड़े। कार्ड जो बता रहा है, तो सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है। ड्राइविंग करते हुए अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। और अपने आप को, जैसे अगर आप कार या उसमें जा रहे हो तो सीट बेल्ट है, अगर टू व्हीलर पे जा रहे हो तो हेलमेट है। ये पूरा मतलब ये पूरे रूल्स आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपको चोट लग सकती है, या आप किसी को चोट दे सकते हो, या आपकी गाड़ी या कुछ भी नुकसान हो सकता है। और दूसरा, बहुत थोड़ा सा काम करो। आप इतनी मतलब इतने हाइपर रहोगे ये वीक, तो आप अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये एनर्जी को थोड़ा सा मैनेज करना है। बोलते समय भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कुछ ना बोल दो कि सामने वाले को तकलीफ हो या ऐसा कुछ हो। तो ये वीक मतलब आप बहुत जल्दी में रहोगे, बहुत इमेच्योर डिसीजन भी ले सकते हो। तो मुझे जरूर बताना। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं वही बता रहा है इसके रिलेटेड कि आप अट्रैक्ट चीज कर पाओगे, मगर तभी जब सोच समझ के कामली आपको क्या चाहिए आप उस पर फोकस करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और आपके इमोशंस को हावी मत होने दो। इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि खुशी है, हंसना है, प्यार है, वो सारे पॉजिटिव इमोशंस है। गुस्सा है, जेलसी है, ये सारे नेगेटिव है। तो इमोशंस ही हमारे अंदर ही होते हैं और ये सबके अंदर होते हैं और बहुत नेचुरल होते हैं। हाँ, बस उनको किसको हावी हम पर होने देना है वो हमें डिसाइड करना है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए 10 ऑफ कप्स, मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है एक तो सारी, बहुत हैप्पी रहेगा। और हो सकता है आप ये वीक अपने फैमिली के साथ थोड़ा मतलब बाकी सब दिनों से थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ,
वाइफ के साथ या जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ। और मतलब समवेयर फुलफिल 10 मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपको अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है और आप बहुत हैप्पी फील करोगे ये वीक। ये वीक आप भी कोई मैं ट्रैवल तो नहीं कहूँगी मगर नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो कुछ दिनों में, या कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो। देखो मैं जब ट्रैवल बताती हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला आप कल चले जाओगे या परसों या ये वीक में, मगर हाँ आप प्लानिंग कुछ कर सकते हो। आपके अंदर ये इच्छा जाग सकती है कि आप घूमने जाओ, आप ये जगह पर जाओ, या आप कोई बुकिंग करो ऐसा। दूसरा, एक ट्रैवल का मतलब होता है कि हमारा मेंटल ट्रैवल और हमारा मन का भी ट्रैवल, मतलब कि आप जो अभी जो थॉट प्रोसेस से निकल रहे हो, अभी जो पैटर्न से जो रहे हो, वो पैटर्न भी चेंज हो सकती है। इसको भी एक टाइप का ट्रैवल ही कहते हैं। तो ऐसे भी ये भी ट्रैवल ही इंडिकेट करता है, तो वो आप मुझे बताइएगा। मगर मतलब बहुत कैप्रिकॉर्न बहुत खुशी वाला है ये वीक। बस ओवर एक्सपेक्ट किसी से भी मत करना, बस ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ये वीक बहुत ही बढ़िया है। और ये वीक आप मतलब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही है। वर्कशॉप और सेमिनार, मतलब ये वीक आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से ग्रास्प भी कर लोगे और उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे। और ये वीक थोड़ा सा मैंने जैसे इसमें बताया कि आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मतलब कि थोड़ा सा आराम से आप बैठोगे एक डीप ब्रीथ करके, कि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर सकते हो ये वीक। चलते हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए द डेथ का कार्ड है। एक्वेरियस, डेथ देख के डर मत जाना। डेथ मतलब कि ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। जो अभी समय चल रहा है वो समय चेंज होने वाला है ना, और पॉजिटिविटी की तरफ चेंज होने वाला है। हाँ, वो थोड़ा सा आपको वो पॉजिटिविटी बहुत मतलब जल्दी फील नहीं होगी, मगर धीरे धीरे आप फील करोगे कि नहीं, आपका समय काफ़ी बेटर हो गया है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। और आपको एक्वेरियस आपको अपनी पुरानी जो थॉट प्रोसेस है, पुराना जो बिहेवियर है, वो सब कुछ पीछे छोड़ के आप कुछ नए की तरफ आगे बढ़ोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके आगे बढ़ोगे। आप समझ जाओगे कि नहीं, मेरी गलती यहाँ थी, मेरी गलती वहाँ थी, या ये मुझे चेंज करना है। ये खुद की अवेयरनेस, खुद ही आप अवेयर हो जाओगे कि यहाँ मुझे चेंज चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आप पूरा अलग फील करोगे। ये मेंटल लेवल हो सकता है, ये आपकी वर्क प्लेस पे भी आप फील कर सकते हो कि आपकी काम करने की पैटर्न आप थोड़ी सी चेंज करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है थर्ड आई चक्रा। मतलब कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, आप जो है उसको देख नहीं पा रहे, वो पैटर्न को चेंज करके एक्चुअली जो चीज़ है उसको देखने की आप कोशिश करना। ठीक है, आप उसके लिए मेडिटेशन आपको करना है। आपको वायलेट कलर, पर्पल कलर, ये कलर का यूज़ ज़्यादा रखना है ये वीक। और ये वीक कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप थोड़ी देर 5 मिनट तो 5 मिनट मगर मेडिटेट कीजिए। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या चेंज करना है। चलते हैं हमारी अगली राशि और हमारी लास्ट राशि जो है पाइसेस। वाव, पाइसेस के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटाकल्स। पाइसेस, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू सब कुछ नया आपके सामने आएगा, आपको उसको ग्रैब करना है। एक किसी को अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही होगी तो हो सकता है ये वीक वो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। नया कोई भी प्रोजेक्ट, नया कोई भी प्रपोजल, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है ये वीक, ये भी पॉसिबिलिटी है। और बहुत काम फील करोगे ये वीक, आप बहुत खुश रहोगे ये वीक। आपको फाइनेंशियल भी कोई बेनिफिट, अचानक से सडन कोई बेनिफिट हो सकता है।
कोई फाइनेंशियल, कोई अचानक से कोई डील क्लिक हो गई, या कहीं से आपके पैसे जहाँ आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे वहाँ से आए, ऐसा कुछ होने के चांसेस है ये वीक। और ये वीक आप भी नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप हो सके कोई पार्क में जाके ऐसे ही टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो, या आप अपने घर में कुछ प्लांटेशन कर सकते हो, या मतलब डेकोरेटिव प्लांट कोई लगा सकते हो, या घर में कोई ग्रीनर मतलब कोई प्लांट लेके आप उससे कुछ बना सकते हो, कुछ ग्रीन कलर का या ऐसा कुछ। आप मुझे बताइएगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है हार्ट चक्र। तो आप रिसीविंग और गिविंग मोड में ही रहोगे ये वीक। आपको बस वो अपने हार्ट को खुला रखना है, लोगों पे ट्रस्ट रखना है। तो ये चीज़ जो है वो आप, मैंने जैसे ग्रीनरी बोला, और ये भी ग्रीन कलर को ही रिप्रेजेंट करता है अपना हार्ट चक्र। तो आपको ग्रीन कलर का यूज़ ज़्यादा करना है ये वीक। आपका हार्ट चक्र ओपन रखना है। हार्ट चक्र ओपन मतलब कि अगर कोई आपको ये नहीं सोचना है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, ऐसा बस थोड़ा सा ये जैसे ये तो आप ये सब कुछ जो मिलने वाला है वो उसके लिए रिसीविंग पावर बहुत जरूरी है। हम कुछ भी करें, हमारे अंदर जब तक हम रिसेप्टिव नहीं होते ना, हम वो चीज़ ग्रहण नहीं कर पाते। वो अगर हम पढ़ाई में भी हो, वो कहीं भी हो, हमें रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो पाइसेस ये आप ध्यान रखना। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे कितने रेजोनेट करती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल डाल दूंगी, आप सिर्फ चेक करना। और वापिस मैं आप सबसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।